अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलिक वसीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान जिस खित्ते में वाक़या है, ये कई पुरानी और नई तहजीबों का गढ़ है। पाकिस्तान में कई मारूफ और मशहूर किले मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में पाकिस्तान के मशहूर फोर्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, शाही किला लाहौर। दोस्तों, यूं तो पाकिस्तान में बेशुमार किले हैं, लेकिन इन सब में जो शोहरत लाहौर के शाही किले के हिस्से में आई वो किसी और किले को नसीब ना हो सकी। मुगल शहनशाह अकबर के दौर में बनाया गया यह किला आज भी पुराने लाहौर के शुमाली मगरबी कोने में आन बान और शान के साथ मौजूद है। कहते हैं कि जब महमूद गजनवी ने इस इलाके को फतह किया तब इस जगह एक मिट्टी का किला था, जिसे बाद में अकबर बादशाह ने गिरा कर एक जदीद तर्ज का शानदार किला तामीर करवाया। अकबर बादशाह के बाद आने वाले हर मुगल बादशाह और यहाँ तक के सिखों और अंग्रेज़ों ने भी किले के अंदर मुख्तलिफ दीवारों, महलों और कमरों का इजाफा किया। शहनशाह जहांगीर ने बागात को तोसीदी और महल बनवाए। शाहजहां ने दीवाने खास और मोती मस्जिद का इजाफा किया, जबकि औरंगजेब ने हजूरी बाग की तरफ खुलने वाला किले का मरकजी दरवाज़ा बनवाया, जो बादशाही मस्जिद के ऐन सामने वाक़या है। किले के अंदर शीश महल, म्यूजियम, बारादरी, मोती मस्जिद और बहुत सी कदीम खूबसूरत जगहें मौजूद हैं, जहां सुबह से शाम तक आवाम का रश लगा रहता है। लाहौर की सैर इस किले के बिना बिल्कुल अधूरी है। नंबर 2, किला दिरावड़। बहावलपुर पंजाब के ज़िला और साबका रियासत बहावलपुर में मौजूद किला दिरावड़ डेरा नवाब साहब से 45 किलोमीटर जनूब में वाक़या है। इस किले को 9वीं सदी में जैसलमेर के हिंदू राजपूत हुक्मरान राजा भट्टी ने तामीर करवाया। इब्तदा में इसे डेरा रावल के नाम से जाना जाता था, जो बाद में डेरा रावल से दिरावड़ बन गया। चारों तरफ रेत, मट्टी का सहरा और जंगल, ऐसे लगता है जैसे किसी समंदर में कोई खूबसूरत जहाज डूबा हो। इस किले के आसपास चलते फिरते ऊंट आंखों को बहुत भले महसूस होते हैं। राजस्थानी तर्ज पर बने इस किले की सबसे अहम खासियत यह है कि इसके तमाम 40 बुर्जों का डिज़ाइन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। किले के जनूब मशरक कोने में पानी का एक कुदरती तालाब मौजूद है, जिसे मकामी जुबान में टोबा कहते हैं। किले के अंदर रियासत बहावलपुर के साबिक नवाबों और ख़ानदानों की कब्रें भी मौजूद हैं। बहावलपुर जीप डेजर्ट रैली के इनकाद से इस इलाके में सियाहत को बहुत फ़रोग मिला है और हर साल हज़ारों लोग इस किले को देखने आते हैं। नंबर 3, किला अटक। मुगल शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का तामीर करवाएगा किला अटक खुर्द के मकाम पर दरिया सिंध के किनारे वाक़या है। अकबर आज़म को इस किले की तामीर का ख्याल उस वक्त आया जब वो अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हकीम, जो कि काबुल का गवर्नर था, जिसने पंजाब पर हमला कर दिया था, को शिकस्त देने के बाद काबुल से वापस आ रहा था। उस वक्त अकबर आज़म ने इस इलाके की दिफाई अहमियत के पेश नज़र किला तामीर करने का हुक्म दिया। 1812 में मुगलों को शिकस्त देकर सिखों ने इस पर कब्जा कर लिया। 1842 तक ये किला सिखों के पास रहा, जिसके बाद 1947 तक ये अंग्रेज सरकार के ज़ेरे इस्तेमाल रहा। इस किले की जो चीज़ सियाहों को अपनी तरफ खींचती है वो इसके खूबसूरत दरवाजे हैं, यानी कि मोरी दरवाज़ा, लाहौरी दरवाज़ा, काबली दरवाज़ा और डेली दरवाज़ा हैं। नंबर 4, किला रोहतास। ज़िला जेहलम की तहसील दीना में वाक़या शेरशाह सूरी का तामीर करदा किला रोहतास 948 में मुकम्मल हुआ, जो सतह मुर्तफ़ा पोठहार की ज़मीन के वस्त में तामीर किया गया। शेरशाह सूरी ने यह किला गखड़ों की सरकोबी के लिए तामीर कराया। गखड़ मुगलों को इमदाद देते थे, जो शेरशाह सूरी को किसी सूरत गवारा नहीं था। जब यह किला किसी हद तक मुकम्मल हो गया तो शेरशाह सूरी ने कहा, आज मैंने गखड़ों की पीठ में छुरा घोंप दिया। रोहतास किले की तामीर छोटी ईंटों की बजाय बड़े पत्थरों से की गई है। इस पर 70 बुर्ज, 184 बुर्जियाँ, 6881 किंगरे और 8556 सीढ़ियाँ हैं। किले के अंदर शाही मस्जिद, हवेली मान सिंह, रानी महल, तालाब, अजायबघर और एक लंगर खाना भी है।